अभी अकबर एस बाबर ने भी इंतखाबात चैलेंज कर दिए हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले से ही कह रही है कि चैलेंज कर देंगे इन इंतखाबात को। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है इसके ऊपर। वो एक पार्टी के हाँ। इंटरनल इलेक्शन है और यकीनन ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ मीडिया के ऊपर स्पेस लेने के लिए ये बयान दिया गया हो, वरना कोई भी कानून से और इलेक्शन कमीशन के और पार्टी के जो कवान पार्टी को गवर्न करने वाले जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं उनसे आगाह शख्स जो है वो इसके ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकता। यही फर्ज किया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जस्ट कि आप एक इशू के अंदर अपनी स्पेस जनरेट करते हैं और वहां पे आपके अपना चेहरा दिखाते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि अब तक जितने भी इश्यूज इमरान खान साहब के गले में पड़े हैं, भले वो अदालती हों या गैर अदालती हों, वो बुनियादी तौर पे उन्होंने खुद ही खड़े हुए थे। पंजाब के अंदर जो था वो हुकूमत का जो मसला था वो, और जिस तरह हुकूमत यहाँ पे पीटीआई पहुंची अदालत में और अदालत ने उनको रिलीफ दिया, एक इशू पे एक ही मुकदमे में, एक ही तरह के मुकदमे में दो मुख्तलिफ जजमेंट्स दी गई। और जब मोअज़्ज़ज़ जज की तवज्जो उनकी पिछली दी हुई जजमेंट पे दिलवाई, तो उस वक्त हमें जो है वो फहम नहीं था। किसी बंदे का फहम इम्प्रूव भी कर जाता है, तो हो सकता है हमारा फहम भी इम्प्रूव कर गया हो। तो ये कह के उन्होंने अपना एक उसी मौजू के ऊपर दूसरे फैसले को जस्टिफाई किया, लेकिन वो फैसला घूम फिर के पीटीआई के गले में पड़ा। इसी तरह अदालत से जितने भी रिलीफ मिले हैं और जो अब पता चल गया कि अंधाधुंध जो बुकला की टीमें जो हैं वो उनके लिए रिलीफ लेने जाती हैं और रिलीफ मिल भी जाता है, लेकिन बात ये साबित होता है कि वो फैसला घूम फिर के फिर पार्टी के गले पड़ गया है। अब एक ही जगह के ऊपर कन्वेंशन मुनक्किद करके चारों सूबों की जो थी वो लीडरशिप मुंतखब कर लेना कहाँ की अकल थी, लेकिन ये हो गया। उसके बाद ये बात अजहर मनल शम्स थी कि इसको जनाब अकबर एस बाबर साहब चैलेंज करेंगे और वो चैलेंज करने के लिए अपनी जमीन हमवार कर चुके हुए थे। अच्छा, अगर आपने यही करना था तो आप उससे पहले एक प्रोसेस मुकम्मल कर लेते। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो एक शोकाज नोटिस जारी करते अकबर एस बाबर साहब को कि आके जनाब आपकी मेंबरशिप हमने मुअत्तल करनी है और हमारे पार्टी के आइन और दस्तूर में ये लिखा हुआ है। बाकी पार्टियों का जहां तक सवाल है कि उनके जो कन्वेंशन मुनक्कद होते हैं और वो उन कन्वेंशन के बाद अपने इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर देती हैं और उस पर तो कुछ नहीं होता। देखिए, उनका जो आइन है ना पार्टी का, उसमें इलेक्शन का तरीकाकार यही लिखा हुआ है कि जनाब एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मजलिस आमला का इजलास बुलाया जाएगा और हाथ खड़े करके वहां पे मौजूद हाजरीन से राय ली जाएगी। जो पीटीआई का पार्टी आइन है या पार्टी दस्तूर है, उसके अंदर बकायदा बैलेटिंग का जिक्र है। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जस्टिस वजीउद्दीन सिद्दीकी साहब की क़यादत में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बकायदा वोटिंग हुई थी पार्टी के सेक्रेटेरिएट में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हुई थी। अब जब आपने अपने आइन के अंदर लिख दिया है तो इस आइन की वायलेशन के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन आपको पूछ सकता है कि भाई आइन के अंदर तो आपने ये लिखा हुआ है और कर आप ये रहे हैं। तो और खास तौर पे जब पार्टी का एक अपना बंदा जो है वो इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे देता है, मेरा ख्याल है कि अकबर एस बाबर साहब को अगर पार्टी की मेंबरशिप से फारिग करना था तो आइन के अंदर लिखे हुए, जबकि वो हाई कोर्ट से ये ले आए कि मैं पीटीआई का अभी तक रुकन हूं, तो वो फिर आईनी तरीका अडॉप्ट कर लिया जाता। लेकिन वो आईनी तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया और वो अभी तक पार्टी के रुकन है और वो इस इलेक्शन को लेके इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है उनमें मजीद तोड़ फोड़ पाकिस्तान का कौमी नुकसान है और हमने इस तरह के कौमी नुकसान पहले भी बहुत ज्यादा करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये मामला, मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग, ये मामला अगर इस तरह इलेक्शन कमीशन ना चढ़ता तो ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि अब आगे इलेक्शन आ गए हैं। उस पार्टी की क्यादत जेल में है, उसने इलेक्शन में जाना है और उसको आपने एक और जो है छाछ बांध दिया है उनकी दुम के साथ। अब वो इससे निपटेंगे, इलेक्शन के अंदर टिकटों की तकसीम की बात करेंगे या इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे,
तो वो मुख्तलिफ महाजों के ऊपर बैक वक्त उनकी एनर्जीज तकसीम हो जाएंगी। दुरुस्त, तो दुरुस्त। यही शायद मकसद लगता है कि उनको मुख्तलिफ महाजों के ऊपर इंगेज करके उनकी एनर्जी को जो है वो स्पेंड करवाया जाए।